और बच्चों जो रोमन पद्धति है, रोमन पद्धति का पूरा एक वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है, काफी पहले का है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप रोमन पद्धति वहां से पढ़ लेंगे, ठीक, उस वीडियो से। अब हम लोग इसी संख्या पद्धति में आगे बढ़ेंगे। आपका अब हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान आप लोग जानते होंगे, बहुत आसान चीज है, ठीक। स्थानीय मान हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बहुत समय हो गया है, जल्दी पढ़ते हैं। स्थानीय मान, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, कि कौन सी संख्या कहां पर है। जैसे लिखा है 2 कहां पे है, आप 2 से पूछो भैया तुम कहां हो, 2 का बताएगा हम इकाई पे हैं। कहां पे है? इकाई पे। इकाई मतलब एक, इकाई मतलब एक। तो 2 कहां है? इकाई पे, तो इसको 2 1 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 2, ठीक। 2 इकाई पे है तो उसको 1 से गुणा। 6 कहां है? 6 से पूछो तुम कहां हो, कहेगा हम दहाई पे बैठे हैं। कहां बैठा है? दहाई पे। तो 6 को 10 से गुणा कर दो, दहाई माने 10 होता है, तो हो गया 60, ठीक। 6 को हमने 10 से गुणा कर दिया क्योंकि 6 कहां है? दहाई पर है, तो दहाई पे माने 10 से गुणा कर दिया। 2 कहां है? सैकड़े पे है, तो इसको 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 200। 9 कहां है? 1000 पे है, तो इसको 1000 से गुणा कर दो, तो कितना आ गया? 9000। यही होता है स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान 2, 6 का स्थानीय मान 60, 2 का स्थानीय मान 200 और 9 का स्थानीय मान 9000, ठीक। एक तो तरीका ये है, ये तरीका है कि आपको पता है ना कि इकाई माने 1, दहाई माने 10, सैकड़ा माने 100, हजार माने 1000, ठीक। अगर ऐसा नहीं लगाना चाहते हैं आप, तो आप जानते हैं कि इकाई पे जो संख्या होती है वही बढ़ी जाती है। तो इकाई पे 9 है तो इसका स्थानीय मान 9, दहाई पे 3 है तो इसका स्थानीय मान 30, इसका स्थानीय मान 30। क्यों? क्योंकि दहाई माने 10 और 10 का बंडल होता है, तो 10 के 3 बंडल मतलब 30, 10 के 3 बंडल, क्योंकि जो कुछ भी दहाई पर होता है वो 10 के बंडल में होता है, तो 3 लिखा है मतलब 10 का 3 बंडल 30। ये है सैकड़ा। सैकड़ा, सैकड़ा माने 100, सैकड़ा पे होता है 100 का बंडल, तो 100 के 9 बंडल, कितना हो गया? 900। 100 के 9 बंडल मतलब 900। फिर आता है 1000, 1000 पे 1000 का बंडल होता है, 2 लिखा है मतलब 1000 का 2 बंडल, तो 1000 का 2 बंडल मतलब 2000। ये भी तरीका पसंद नहीं है? अच्छा दूसरा तरीका देखो, ये इकाई पे है, इसका स्थानीय मान वही रहेगा। ये है कहां? दहाई पे। अब देखो हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है, 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 3 के बाद कितनी गिनती है? 1 0 कर दो, 3 का स्थानीय मान निकाला है 30। फिर 9 का स्थानीय मान निकालना है, 9 के बाद कितनी गिनती है? 2 0 लगा दो। आपको निकालना है 2 का स्थानीय मान, 2 के बाद कितनी गिनती है? 3, तो 3 0 बढ़ा दो, निकाला है सबका स्थानीय मान, ठीक। तो आपकी मर्जी, जैसे चाहो वैसे लगाओ। ये हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, हाँ एक और आंकिक मान। स्थानीय मान हो गया, अब आता है आंकिक मान। इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक। हमको कोई हमारा चेहरा देखेगा तो क्या कहेगा? असगर है ना, ठीक। हमारा चेहरा देख के हमारा नाम बताएगा, कोई और नाम बताएगा? हमारा चेहरा देखेगा तो हमारा ही नाम बताएगा। काली लीप ले या कुछ और लीप ले, बात अलग है, लेकिन अगर हमारा चेहरा देखेगा तो नाम हमारा ही बताएगा बच्चा, ठीक। तो यही होता है आंकिक मान को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू, कि भैया तुम कौन हो, कहेगा हम 2 हैं, तो 2 है तो 2 है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 9 का आंकिक मान बताओ, तो 9 की फेस वैल्यू यानी कि वो कौन सा उसका क्या है, कौन सा चेहरा है? 9 का चेहरा 9 है, 9 को देख के क्या कहोगे? ऐसे याद रखो, आंकिक मान और स्थानीय मान में कंफ्यूज मत होना। स्थानीय मान की मतलब वो कहां बैठा है, उसका स्थान क्या है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। लेकिन आंकिक मान में क्या होता है कि उसका फेस कौन सा है, उसका चेहरा क्या है। 9 का चेहरा 9 ही रहेगा ना,
तो याद रखिए कि जो अंक होता है वही उसका आंकिक मान होता है। 6 का आंकिक मान 6 होगा, 9 का आंकिक मान 9 होगा, 2 का आंकिक मान 2 होगा। ठीक, तो यही होता है। आप इस बात को याद रखिएगा कि 2 का आंकिक मान 2 ही रहेगा, क्योंकि अंक वो आंकिक मान का मतलब वो कौन सा अंक है। 2 है तो 2 है, 9 है तो 9 है, 8 है तो 8 है, 7 है तो 7 है। आंकिक मान कौन सा अंक है। चलिए, अब आपसे नवोदय की परीक्षा में इतना सीधा सवाल नहीं कहेगा कि फलाने का आंकिक मान कुछ बताइए। वो कहेगा, ऐसी संख्या दी रहेगी, कहेगा 9 के आंकिक मान और स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो 9 का स्थानीय मान 900, ठीक, और 9 का आंकिक मान 9। तो कह रहा अंतर बताइए, अंतर माने घटाओ। तो कह रहा 9 के स्थानीय मान व आंकिक मान का अंतर बताइए, तो घटा देंगे। ठीक, अगर कहेगा 9 के स्थानीय मान व 9 का आंकिक मान का योगफल बताइए, मतलब जोड़ना है, जोड़ दीजिएगा। ठीक, ये इस तरह सवाल देता है। चलिए, अब अभी हम जब अगले वीडियो में अभ्यास लगाएंगे तो आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे। अब आता है पूर्ववर्ती अनुवर्ती। हमने कल ये पूर्ववर्ती अनुवर्ती बताया था, लेकिन वीडियो में कुछ दिक्कत आ गई थी। तो पूर्ववर्ती क्या होता है। पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले जो गुजर गए। जैसे कहते हैं पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह थे, तो पूर्व माने पहले। तो जैसे कहा जाए कि 123 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 123 से पहले क्या आता है। 123 से पहले क्या आएगा, 122। 122 आता है, तो ये घटा दो 122। तो जब भी किसी संख्या का पूर्ववर्ती निकालना है तो उससे एक घटा देंगे। कोई भी संख्या लिखी हो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर उसका पूर्ववर्ती निकालना है, पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाला निकालना है, याद रखिएगा इसको, इससे याद रखिए पूर्व माने पहले होता है। तो जहां देखो पूर्ववर्ती निकालना है तो वहां माने एक पहले निकालना है, पूर्व माने पहले याद रखना है। ठीक, अच्छा, तो पूर्ववर्ती हो गया। अगर कहा जाए पूर्ववर्ती किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालना, जैसे कि 6 का पूर्ववर्ती तो 6 - 1 5, 4 का पूर्ववर्ती 4 - 1 3। ठीक, किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालना है। देखिए इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, उसमें बच्चे कहते हैं उसमें उल्टा निकाल देते हैं। तो याद रखिएगा पूर्व से याद रखिए कि पूर्व माने पहले। तो एक पहले की संख्या निकालना है, यानी कि दी हुई संख्या से एक घटा देंगे तो उस संख्या का पूर्ववर्ती निकाला आएगा। जैसे हमने 123 का पूर्ववर्ती निकालना था, उसमें से एक घटा दिया तो उसका पूर्ववर्ती 122। 6 का पूर्ववर्ती निकालना था, 6 से एक घटा दिया तो उसका एक पूर्ववर्ती निकलाया 5। अगला अब निकालना है हमें इसका बड़ा भाई अनुवर्ती। क्या करना है, अनुवर्ती। इसी को कहते हैं उत्तरवर्ती। दोनों एक ही चीज है, इसको दोनों को याद रखना है। अनुवर्ती उत्तरवर्ती दोनों एक ही चीज है, इसको याद रखना है। ठीक, चलिए देखिए, कहता है अगर आपको दिया है 29, आपसे कहा जाए 29 का अनुवर्ती निकालिए। 30, 29 का अनुवर्ती 29 में एक जोड़ दीजिए 30। ठीक, क्यों, अनुवर्ती उत्तरवर्ती, उत्तर माने आगे आने वाला, जो हमसे आगे आएगा उत्तरवर्ती, तो 29 के आगे क्या आएगा, 30 आएगा। तो याद रखिए किसी संख्या का अनुवर्ती निकालना हो या उत्तरवर्ती निकालना हो तो उसमें एक जोड़ देते हैं। जब भी किसी संख्या का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती निकालना हो तो उसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे निकालना है हमें 999, 999 का निकालना है उत्तरवर्ती, तो 999 में एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1000। ठीक, इस बात को प्लीज याद रखना है कि अनुवर्ती उत्तरवर्ती में कंफ्यूज नहीं होना है। सॉरी, अनुवर्ती उत्तरवर्ती एक ही चीज है और पूर्ववर्ती पहले वाला। ठीक, तो जब भी अनुवर्ती निकालना हो एक जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती निकालना हो एक घटाएंगे। चलिए ये बात हो गई। तो नवोदय में आपको अनुवर्ती पूर्ववर्ती सीधे सीधे बहुत मुश्किल ही पूछेगा। आपको देगा किसी एक संख्या, उससे कहेगा कि इसका पूर्ववर्ती अनुवर्ती निकाल के उसका अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे कि कहेगा कि 99 का अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका पूर्व क्या होगा, अनुवर्ती 100,
99 का अनुवर्ती 100, इसका पूर्ववर्ती 98, 98। ठीक, अंतर निकाल दो, उत्तर आ जाएगा। अंतर के आज कितना आ गया? 2000 उत्तर। कहेगा कि इसका अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती का अंतर, तो उसका अनुवर्ती निकालो, पूर्ववर्ती निकालो, दोनों का अंतर कर दो। या कहेगा अनुवर्ती तथा उत्तरवर्ती का योगफल, तो यहां जोड़ देते। ठीक, हाँ, सीधा सीधा नहीं पूछेगा। अगला सवाल, अगली चीज है आपकी, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज। अगला है आपका इसको नोट करके चलेंगे जो हमारे साथ में। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसका एक सूत्र होता है n गुणे n प्लस 1/2 भागे 2। ये सूत्र आप याद रखेंगे। आपको जब भी सवाल देगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो आप n गुणे n प्लस 1/2। यहां पर n क्या है? n है अंतिम संख्या। थोड़ा सा होशियार बनना पड़ेगा नवोदय की परीक्षा देने के लिए, ठीक है। n क्या है? n है अंतिम संख्या। ज्यादा से ज्यादा वार्तिक प्रश्न लगाएंगे, यानी कि शाब्दिक प्रश्न जो होते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n गुणे n प्लस 1 उतार दिया बाई 2। n क्या है? अंतिम संख्या। ठीक, इसका उदाहरण देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये n यहां पर क्या है? अंतिम संख्या। याद रखिएगा n क्या है? देखिए इसका उदाहरण, इसे सवाल कह रहा है 1 से 25 तक, 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग, योगफल ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। ठीक, इस तरह सवाल दे दिया। 1 से 25 तक क्या कह रहा है सवाल कि 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब बताइए कि 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो देखिए 1 से, देखो इधर 1 से 25 तक, 1 से 25 तक, इसमें अंतिम संख्या क्या है? अंतिम माने आखिरी, आखिरी संख्या क्या है? 1 से 25 तक संख्याओं का योगफल निकालना है, तो आखिरी संख्या क्या है? 25। यानी कि n क्या हो गया? n बराबर 25। n का मान क्या हो गया? 25। क्योंकि सवाल कह रहा है 1 से 25 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 25 तक, तो आखिरी संख्या क्या हो गई? 25। ठीक, यानी कि n का मान हमें पता चल गया। तो अब उस फार्मूले में रखो जो पढ़ते, इसको इस फार्मूले को याद रखना पड़ेगा। तो उस फार्मूला क्या था? n गुणे n प्लस 1 भागे 2। n का मान आ गया 25 गुणे 25 और 1 मिलाओगे 26 हो जाएगा ना, 26/2। ठीक, अब इसको हम काट देंगे, 2 1 2 और 2 3 26। अब 13 गुणे 25 कर लेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक, 13 गुणे 25 कर लेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। यह है एक पहला, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यह पहला सूत्र था। एक और दो और सूत्र हैं, उतार दिया इसको। n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग।
इसका सूत्र होता है n गुणे n प्लस 1। अब यहां पर दो चीज याद रखनी है, ध्यान से सुनो। यहां पर n क्या है? n है सम संख्याएं, कुल सम संख्याएं। क्या है n? कुल सम संख्याएं। यहां पर n क्या है? कुल सम संख्याएं। इसको ध्यान से याद रखना है कि n जो है वो यहां पर कुल सम संख्याएं हैं। ठीक, उतार दिया। देखो इसका उदाहरण देखो, जल्दी जल्दी देखो, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। उतार दिया। देखो जैसे कहे कि प्रथम, सवाल कह रहा है प्रथम 25, या कहे पहले देखो, कहे 1 से 25 तक, या 1 से 50 तक, 1 से 50 तक। सवाल कह रहा है 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग बताओ। सम संख्याओं का योगफल बताओ। सवाल क्या कह रहा है? 1 से 25 तक, समझो इसको, 1 से 25 तक सम संख्याओं का योगफल बताओ। अब बताओ 1 से 25 तक कितनी सम संख्याएं आती हैं? 1 से 25 तक कितनी सम संख्याएं आएंगी? सॉरी, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी सम संख्या मिलेगी? 25। वेरी गुड, क्लेप फॉर योरसेल्फ। आपको 25 सम संख्याएं मिलेंगी। भैया एक विषम एक सम, एक विषम एक सम, एक विषम एक सम, तो 50 तक जाना है तो कितनी सम संख्या मिलेगी? n बराबर 25। हमने सूत्र में क्या बताया था कि n क्या होता है? कुल सम संख्याएं होती है। तो 1 से 50 तक कुल सम संख्या कितनी मिली? 25। तो n का मान हो गया 25 गुणे n प्लस 1 होता है ना, तो 25 धन 1 हो गया ये 25 गुणे 26। दोनों का गुणा करोगे उत्तर पालोगे। ठीक, अब इसी में एक चीज और समझेंगे। अब कहे अगर सवाल ने ये नहीं कहा कि 1 से 25 तक, सवाल ने कहा प्रथम 50। सवाल कह रहा है प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 50 सम संख्याएं, तो पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, 6, 8, 10, कहां तक जाएंगे? जब तक 50 सम संख्याएं नहीं मिल जाएंगी, क्योंकि कह रहा है प्रथम 50, ये नहीं कह रहा है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक 25 ही सम संख्या होगी। कह रहा है प्रथम 50 सम संख्याएं, जहां तक 50 सम संख्या मिले वहां तक जाओ। कह रहा है प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो इसमें n का मान क्या हो गया? यहां पर n का मान क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 50, क्योंकि कुल सम संख्याएं कितनी है? 50। सवाल कह रहा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, यानी कि सवाल बता दे रहा है कि जो सम संख्याएं होंगी, कुल सम संख्याएं वो 50 होंगी। ठीक, अब फार्मूले में रखो, 50 गुणे 50 धन 1, तो हो गया 50 गुणे 51। ठीक, आपको गुणा करोगे उत्तर मिल जाएगा। समझ गए? हाँ, ठीक, दो फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला देखो, तीसरा फार्मूला, प्रथम देखो n सम संख्याओं का योगफल, सॉरी n विषम संख्याओं का योगफल, n विषम संख्याओं का योगफल। इसका फार्मूला होता है n की घात 2 या n गुणे n। ठीक, इसका फार्मूला होता है n की घात 2। अब यहां पर n क्या है? कुल विषम संख्याएं।
चलिए अब देखिए यहां पर कह रहा है कि n विषम संख्याओं का योगफल, तो n इसका फॉर्मूला होता है n की घात तो n स्क्वायर या n गुणे n। अच्छा अब अगर सवाल में कह दे कि 1 से 25 तक या 1 से 30 तक, 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग, उतारिए इसको, 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। जल्दी उतारो। 1 से 30 तक विषम संख्याओं का, तो अब बताओ 1 से 30 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? 15। 1 से 30 तक 15 विषम संख्याएं, तो n का मान हो गया, n का मान क्या हो गया? n कह रहा है कुल विषम संख्याएं, तो n का मान कितना हो गया? 15। ठीक, तो अब इस फार्मूले में रखो, तो विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा n गुणे n, यानी कि 15 गुणे 15 बराबर 225। ठीक, ये होता है। इसमें इसका एक दूसरा तरीका है, यानी कि ये तो हो गया 1 से 30 तक। अब कहेगा अब सवाल में कहेगा कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। सवाल क्या कहेगा? प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जब कहेगा, तब क्या होगा? n का मान 30। वेरी गुड, क्योंकि कह रहा है सवाल कि n का मान कहां तक, विषम संख्या कहां तक निकालना है हमको? प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल निकालना है, यानी कि वो 30 विषम संख्याएं, कुल विषम संख्याएं कितनी होंगी? 30। तो n का मान हो गया 30, n का मान 30। तो योगफल क्या हो जाएगा? n प्रथम 30 विषम संख्याओं के योगफल का फार्मूला n की गुणे n, तो हो जाएगा 30 गुणे 30। ठीक, ये होता है, समझ गए? तो ये था हमारा आज का जो आपको बताया, समझाया हमने। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, चूंकि हमने जो थ्योरी पार्ट था, मतलब जो सूत्र वगैरह बताने थे वो बता चुके हैं, अब अगली अभ्यास में हम लोग अभ्यास करेंगे, पूरी एक अभ्यास लगाएंगे। मतलब एक दो वीडियो में पूरे अभ्यास लगा, संख्या पद्धति पर आधारित पूरी अभ्यास लगाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जो अध्यापक देखें अपने बच्चों तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनकी नवोदय की तैयारी अच्छे से हो सके। समय बहुत ज़्यादा हो गया, 4 से ऊपर हो रहा है समय, तो अब मुझे जाना है घर। धन्यवाद।